ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बुध और गुरु के कॉम्बिनेशन के बारे में। जिन लोगों के चार्ट में बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन होता है, तो इस कॉम्बिनेशन का आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी मैरिड लाइफ पर, आपकी लव लाइफ पर, स्टूडेंट लाइफ पर, आपके करियर, आपके बिजनेस पर, आपकी हेल्थ पर। तो इसके बारे में हम आज डीप में समझेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। गुरु जो कि हमें डीप नॉलेज देता है और बुध उसको व्यक्त करने की ताकत है। यानी कि जब भी ये दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में आते हैं ना, तो बहुत पावरफुल योग बनाते हैं। ऐसे लोगों की बातों में ना बहुत दम होता है, बहुत ज्यादा पावर होती है। ऐसे लोग अपनी बातों की वजह से ना दूसरों को बड़ी जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपने ज्ञान की वजह से दूसरों को बड़ी जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि गुरु और बुध दोनों किन किन चीजों के कारक हैं। अब बुध की बात करें ना, तो बुध जो है कम्युनिकेशन के कारक है, आपकी बुद्धि के, इंटेलेक्ट के, आपके बिजनेस स्किल्स के कारक हैं, आपके नर्वस सिस्टम, ब्रेन के कारक है, स्किन के कारक हैं। और वहीं पर गुरु ज्ञान के, धर्म के, आपकी मॉरल वैल्यूज, आपके प्रिंसिपल्स, आपकी एक्सपेंशन के कारक है, संतान के कारक है, लड़कियों के लिए उनके पार्टनर के कारक है, धन के भी कारक है। तो जब ये गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन एक साथ किसी के भी चार्ट में होता है ना, तो ऐसे लोग जो है जितने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, उतने ही शार्प और स्मार्ट भी होते हैं। ये कॉम्बिनेशन में ना इंसान के दो टाइप के नेचर हो सकते हैं। एक तो ऐसे लोग जो है ना क्वाइट, जो है ना जीनियस होते हैं, यानी कि बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं ना तो सामने वाले को चुप करा देने की पावर रखते हैं। यानी कि इनकी बातों में इतना दम होता है कि सामने वाला जो है इनसे इम्प्रेस हुए बिना रह ही नहीं सकता। इसके अलावा जो दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो मोटिवेशन स्पीकर टाइप के लोग होते हैं। यानी कि इनकी जो मोटिवेट करने की जो पावर है, इनको इनके अंदर जो एक्सप्रेस करने की पावर है, कन्विंस करने की जो पावर है ना, गाइड करने की जो पावर है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अपनी बातों से दूसरों को कैसे कन्विंस करना है, इन्हें बड़े अच्छे तरीके से आता है। किसी भी सिचुएशन में, अच्छी बुरी सिचुएशन में, कब कितना कहाँ बोलना है ना, ये भी इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। और किस सिचुएशन को किस समझदारी से हैंडल करना है वो भी इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। ऐसे लोग जो है ना अपनी बातों से सामने वाले को हील करने का काम भी करते हैं। ये लोग जो है ना ग्रुप में बड़े फेवरेट होते हैं, यानी कि किसी भी ग्रुप की जो है ना जान ऐसे लोग होते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन आपकी लव लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है। अब लव लाइफ की बात करें ना, तो जब भी बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में होगा, तो यहाँ पर जो ऐसे लोग हैं ना अपने पार्टनर को चूज करते समय ना सिर्फ ये नहीं देखते कि उसकी लुक कैसी है, वो दिखने में कैसा है, ये लोग ये भी ध्यान में रखते हैं कि उसकी सोच कैसी है, उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, उसके थॉट प्रोसेस किस टाइप के हैं, वो मतलब कितना इंटेलिजेंट है, कि उसकी मेमोरी कैसी है। यानी कि सिर्फ दिखावे में नहीं ये लोग जाते, ये बाकी चीजें भी जरूर चेक करते हैं। ये लोग जो है ना अपने रिलेशनशिप में बहुत हेल्दी कम्युनिकेशन बनाकर चलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले, गाइड करने वाले होते हैं। यहाँ पर बुध और गुरु का जब भी कॉम्बिनेशन होता है, ये लाइफ में अपने पार्टनर को करियर में आगे बढ़ने में, लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन अगर ये जो कॉम्बिनेशन है कहीं पर भी खराब स्थिति में हुआ, अशुभ स्थिति में हुआ, दोनों में से कोई भी प्लेनेट अगर नीच का हुआ, 6 8 12 की भावों में हुआ, तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है ना कई बार नेगेटिव रिजल्ट देने का काम भी करते हैं। कई बार तो है आप जो है ना पार्टनर का रॉन्ग सिलेक्शन कर लेते हो। आपके अंदर जो प्यार तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ना आपके अंदर जो क्या है, प्यार को इजहार करने की जो पावर है ना वो होती ही नहीं है। यानी कि आप अपने प्यार का इजहार कर ही नहीं पाते। कम्युनिकेशन गैप की वजह से आप अपने लव रिलेशनशिप में कई बार फेल भी होते हो। तो ये आपकी लव लाइफ पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब मैरिड लाइफ की बात करें ना, तो ज्यादातर इन लोगों की मैरिड जो लाइफ है ना वो स्टेबल होती है। यानी कपल्स के बीच में ना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे को समझने वाले होते हैं, गाइड करने वाले, सपोर्ट करने वाले होते हैं। इनकी मैरिड लाइफ में अगर छोटी मोटी बातों को लेकर परेशानी आती भी है ना, तो ये बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते। ये लोग इसको बैठकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी कि इनके बीच की जो कम्युनिकेशन है ना वो बहुत ज्यादा शार्प होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से जो इनकी मैरिड लाइफ है ना ये बहुत अच्छे से इंजॉय भी करते हैं। लेकिन यहीं पर अगर ये कॉम्बिनेशन कहीं पर भी गलत स्थिति में हुआ, तो यहाँ पर जो है ना इनके रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, ईगो की प्रॉब्लम आ जाती है। और कई बार अगर ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा खराब स्थिति में हुआ ना, तो यहाँ पर किसी तीसरे की एंट्री भी जरूर हो जाती है।
अब हम बात करेंगे कि करियर के ऊपर ना इस कॉम्बिनेशन का क्या असर पड़ता है। अब बुध जो बुद्धि देते हैं और गुरु जो है ज्ञान के कारक हैं, तो यहाँ पर ना इनका जो माइंडसेट है ना बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा शार्प होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये दूर तक की यानी कि फ्यूचर की लॉन्ग टर्म की प्लानिंग बनाकर चलते हैं। चीजों को कैसे मैनेज करना है, कैसे जो है लीड करना है चीजों में, इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। इनकी जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है ना वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। किसी भी चीज में कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा, इस सब चीजों की कैलकुलेशन में ना ये नंबर वन होते हैं। यानी कि बिजनेस का जो माइंडसेट है ना इन लोगों का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ऐसे लोग जो है एस्ट्रोलॉजी फील्ड में, ऑकल्ट फील्ड में, फाइनेंस लॉ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। टीचिंग की जितनी भी फील्ड होती है, जैसे काउंसलिंग की, एडवाइजर की, कंटेंट क्रिएटर में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सोशल मीडिया में, यानी कि जितने भी जो काम है गुरु से रिलेटेड, जिसमें गाइड करने का काम होता है, मोटिवेट करने का काम होता है, ऐसे कामों में ये बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। ये कॉम्बिनेशन इन लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करता है। इसके अलावा अगर ये कॉम्बिनेशन गलत अगर स्थिति में हुआ ना, तो ऐसे लोग जो है अपने करियर को ना बार बार चेंज करने वाले होते हैं। इनको बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि इनको ना चीजों को मैनेज कर ही नहीं पाते। इनको समझ में ही नहीं आता कि किस चीज में कितना इनको प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। यानी कि चीजों को मैनेज करने की पावर जो है ना इनकी जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके अलावा जो है ना ये लॉन्ग टर्म तक की जो सोच है ना उसको बरकरार नहीं रख पाते, जिसकी वजह से ये बिजनेस में अक्सर धोखे भी खाते हैं और लॉस भी कराते हैं। अब स्टूडेंट्स की बात करें ना, तो बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत स्टडी के लिए ना बहुत अच्छा योग माना गया है। ऐसे लोगों की जो कंसंट्रेशन पावर है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। किसी भी चीज को कैच करने की पावर बहुत स्ट्रांग होती है। इनकी जो मेमोरी है बहुत ज्यादा शार्प एक्सीलेंट होती है। कम्युनिकेशन स्किल इन लोगों की बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से ना ये अपनी स्कूल लाइफ में, अपनी कॉलेज लाइफ में अपने बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। डिबेट करने में ये लोग नंबर वन होते हैं। इन लोगों में ना एक और क्वालिटी होती है हाजिर जवाबी की। सही टाइम पर सही आंसर देने की जो पावर है ना वो भी इन लोगों में बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे ना बहुत हायर एजुकेशन के योग भी इन लोगों के बन जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ना स्टडी के मामले में ना बहुत अच्छा सपोर्ट करती है आपको। लेकिन कहीं पर भी ये अशुभ स्थिति में हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर ऐसे लोगों को ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगी। डिसीजन लेने की जो पावर है ना वो इनमें बिल्कुल नहीं होती। अगर मान लीजिए गुरु और बुध दोनों में से कोई एक प्लेनेट अशुभ स्थिति में है, अगर गुरु सही है और बुध खराब है, तो यानी कि इनको नॉलेज तो होगी, लेकिन बुध खराब होने की वजह से ना उसको एक्सप्रेस ये लोग नहीं कर पाएंगे, सामने वाले को समझा ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम इन लोगों की लाइफ में आ जाती है, जिसकी वजह से इनकी जो ग्रोथ है ना बहुत स्लो होने लगती है, बहुत धीरे धीरे होने लग जाती है। यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है कई बार इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ले आता है, गलत डिसीजन ले लेते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी इन लोगों को याद नहीं रहता। तो ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी सिचुएशन इन लोगों को लाइफ में कई बार झेलनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे कि इस कॉम्बिनेशन का आपकी हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। अब हेल्थ की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर जो गुरु है हमारे लाइफ में, हमारी बॉडी के अंदर जो है ना लिवर के फैट के कारक हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के कारक हैं। और वहीं पर बुध हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेन को, हमारे स्किन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जब भी ये अगर शुभ स्थिति में होंगे ना, तो आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा हेल्दी होगी। आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो सकती है, आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो सकती है। यानी कि यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है ना आपको बहुत अच्छे हेल्दी बॉडी देता है, हेल्दी स्किन देता है। और यहाँ पर अगर कहीं पर भी खराब स्थिति में हुआ, तो यहाँ पर ऐसे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले होते हैं। इनका जो माइंड है ना वो स्टेबल ही नहीं रह पाता, बार बार चीज़ों को भूलने की आदत होती है। स्किन इशू इन लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पैरों से संबंधित दिक्कतें होती हैं। यानी कि नर्वस सिस्टम वीक होने की वजह से भी ना कई बार इनको बार बार जो है नसों से संबंधित प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा इनकी बॉडी पर स्किन रैशेज आ जाते हैं, स्किन इशू इन लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मोटापे की दिक्कत इन लोगों को हो जाती है। तो यहाँ पर जो गुरु और बुध से रिलेटेड जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं ना इन लोगों को वो देखनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो कॉम्बिनेशन है इसके आप अच्छे रिजल्ट ले पाओ, आपको क्या करना चाहिए। ये जो मैं रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ ना आपसे, इस रेमेडी के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। यानी कि आपके चार्ट के अंदर ये कॉम्बिनेशन चाहे शुभ स्थिति में हो चाहे अशुभ स्थिति में हो,
चाहे अशुभ भावों में क्यों ना हो, इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा। इसे हर कोई कर सकता है। तो ये रेमेडी है, आप लोगों को ना रेगुलर बेस पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। आप रेगुलर बेस पर इसको करके देखो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप रेगुलर बेस पर कोशिश करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना शुरू करें। आप अपने पर्सनल हाइजीन पर ध्यान रखना शुरू करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, पिता, गुरुओं का सम्मान करें। आप कंजकों की सेवा करना शुरू कर दीजिए। तब देखिए इस कॉम्बिनेशन का कितना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। मैं आशा करती हूँ कि ये जो मेरे सुझाव हैं आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।